तो यार आज हम बात करने वाले हैं आयुष्मान खुराना की अंधाधुन मूवी के बारे में। अगर बाय चांस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो पहले मूवी देख के आओ, जब तक के लिए इंट्रो लगाओ। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet. तो यार अंधाधुन मूवी के डायरेक्टर है श्रीराम राघवन, और श्रीराम राघवन ना इंडिया के क्रिस्टोफर नोलन है। मतलब जैसे नोलन ने हॉलीवुड को इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और द डार्क नाइट जैसी मूवीज दी, वैसे ही अंधाधुन के बाद राघवन जी प्रूव कर चुके हैं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। अगर आप लोग ये मूवी देख चुके हैं तो हॉल से निकलने के कुछ घंटों तक आपके मन में एक शंका जरूर रही होगी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, सब ठीक था, पूरी स्टोरी समझ आ गई, लेकिन एंड के उस 10 सेकंड के सीन ने हमारे छक्के छुड़ा दिए। आकाश ने जो कहानी सोफी को सुनाई थी, उस कहानी के हिसाब से तो आकाश अभी तक अंधा होना चाहिए, लेकिन एंड के उस 10 सेकंड के सीन में आकाश ने अपने रास्ते से उस कैन को केन से इतना स्मार्टली फेंका जैसे उसको सब दिख रहा है। क्या आकाश अभी भी अंधा होने का नाटक कर रहा है? क्या आकाश ने डॉक्टर की डील एक्सेप्ट कर ली थी? क्या आकाश कभी एक्चुअल में अंधा हुआ भी था या नहीं? यार देखो, इस मूवी के कई पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, और ज्यादातर लोगों ने ये अज्यूम कर लिया है कि आकाश ने डॉक्टर की डील एक्सेप्ट कर ली थी। सिमी का लीवर शेख की बेटी को देके 1 करोड़ रुपए लेके वो अपनी कॉर्निया ट्रांसप्लांट करा के लंदन आ गया, और जब सोफी उससे मिलने आई तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। लेकिन क्या ये थ्योरी कंप्लीटली ट्रू है? इसका जवाब है मुझे नहीं पता। हो सकती है, जैसा मैंने कहा, इस मूवी के कई पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब इस मूवी का एक आउटकम ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो वो पुलिस लवर वाला बंदा ऑटो वाले मुरली को गोली मारता है, और मौशी उस ऑटो वाले मुरली को हॉस्पिटल लेके आती है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कहते हैं मुरली इज नो मोर, लेकिन वो मौशी को साथ में ये भी कहते हैं कि अगर आप चाहें तो इसके ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं। अब मुरली की मौत की खबर और ऑर्गन्स वाली खबर हमारी मौशी जी हमारे मेन डॉक्टर को सुनाती है, और ये बात आकाश भी सुन लेता है। अब इसका पॉसिबल आउटकम ये है कि एक्सीडेंट होने के बाद आकाश मौशी से मिलता है, मुरली की आइस से अपना कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराता है और लंदन चले जाता है, एंड सो ऑन। मैं इस आउटकम पे पूरी तरह विश्वास कर लेता, लेकिन जब घर आके मैंने इस मूवी का ट्रेलर दोबारा देखा तो मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें आई कि मेरा दिमाग घूम गया। इस मूवी के ट्रेलर में अगर आप इस रैबिट को ध्यान से देखें तो इस रैबिट की सिर्फ एक आंख है। ये 5 सेकंड का सीन इस मूवी की पूरी थ्योरी बदल देता है। आखिर क्यों इस खरगोश की सिर्फ एक आंख है? अब अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो इस सीन में सिम्मी आकाश को एक्चुअल में अंधा कर चुकी होती है। आकाश नींद से उठता है और पानी में अपना मुंह डालता है। अगर इस सीन को ध्यान से देखा जाए तो आकाश की राइट वाली आई तो कंप्लीटली गॉन है, लेकिन लेफ्ट वाली आई। अब इन 2 सीन ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि इस मूवी का एक और आउटकम हो सकता है, और वो ये है कि जब सिम्मी आकाश को एक्चुअल में अंधा कर रही होती है तो बाय चांस आकाश की एक आंख बच जाती है, और पहले की तरह आकाश अंधा होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। मेरा कंक्लूजन ये कहता है कि ये मूवी सिर्फ एक ओपन एंड है और बॉलीवुड की वन ऑफ द बेहतरीन मूवीज में से एक है। तो यार अगर तुम्हें मेरी थ्योरी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ कि क्या तुम्हें लगता है मेरी थ्योरी सही है, या तुम्हारे पास खुद की कोई थ्योरी है, या कुछ भी इस मूवी से रिलेटेड है, कमेंट कर दो। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे चिल्ड।